तो थोड़े टाइम बाद हमें एमसीयू में डेयरडेविल दिखने वाला है। तो डेयरडेविल का अभी तक ऑफिशियली ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ और तुम्हारे भाई ने पूरी कहानी का पता लगा लिया है। तो सभी डेयरडेविल फैंस को मेरी तरफ से भारी भरकम स्पॉइलर वार्निंग। और ये इतने मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं कि शायद तुम्हें सीरीज की पूरी कहानी पता चल जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे पूरा जरूर देखना। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं इस कहानी के विलेंस के बारे में। तो ये कोई मार्वल की आम सीरीज नहीं है, बल्कि ये है एक R-rated सीरीज और इसमें हमें कम से कम 3 या 4 विलेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से किंगपिन को तो तुम सभी जानते होंगे और इसका नाम है बुलजाय और ये है डेयरडेविल की सेकंड कॉपी। इसको भी तुमने डेयरडेविल नेटफ्लिक्स पे देखा जरूर होगा। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी विलन है वो इन सबका बाप है। तो ये कॉमिक्स के उन ऐसे कैरेक्टर्स में है जिनकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है। कॉमिक्स तक में हमें इसकी आइडेंटिटी का नहीं मालूम पड़ा है कि ये आखिर कौन है। इसका नाम है म्यूस और ये एक साइकोटिक पेंटर है जो कि अपने विक्टिम से अपने मास्टरपीसेस को पेंट करता है। इसको खून से पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी तो ये लाशों का भी इस्तेमाल करता है। और इसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स भी हैं जो कि है स्ट्रेंथ और एजिलिटी। ये इतना फास्ट है कि इवन डेयरडेविल भी इसे सेंस नहीं कर पाता कभी कभी। और एक बार डेयरडेविल ने भी कहा था कि उसके पूरे इतिहास में इससे बड़ा मॉन्स्टर वो आज तक किसी से नहीं मिला है और इसको मारना डेयरडेविल के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। और इस सीरीज में शायद हमें कैरन की मौत देखने को मिल सकती है और इलेक्ट्रा की एंट्री भी हो सकती है। तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इस सीरीज की स्टोरी के बारे में, जहां हमें देखने को मिलेगा कि न्यूयॉर्क में से लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। वो एक सन की है जो लोगों की लाशों से पेंटिंग बना रहा है। डेयरडेविल की सीरीज में जहां विजिलेंटीज के खिलाफ लोग खड़े थे, अब उन्हीं विजिलेंटीज की लोग डिमांड कर रहे हैं। वहीं हमें पनिशर का न्यू लुक देखने को मिला और जब पनिशर को फाइनली पता चलता है कि मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है उसे देख के। तो म्यूज के आने से किंगपिन भी परेशान है और इस सीरीज में हमें डेयरडेविल के मल्टीपल सूट दिखाए जाएंगे, जो कि ऑब्वियस भी है कि म्यूज से फाइट करते हुए और डेयरडेविल कई टाइम से फाइट करता आ रहा है, तो फाइट करते करते उसके कई सूट डैमेज हुए हैं। अब डेयरडेविल म्यूज से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसे किंगपिन के साथ टीम अप करना पड़ रहा है। लेकिन किंगपिन के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने बाप का ही नहीं हुआ तो डेयरडेविल का क्या ही होगा। वो इवेंचुअली डेयरडेविल को धोखा दे ही देगा बाद में चल के। यही मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मार्वल वालों ने इसमें बहुत ज्यादा अपडेट किए हैं, इसकी राइटिंग में, इसकी स्क्रीन प्ले है और इसकी डायरेक्शन में भी। जहाँ इसके एक्टर चार्ली कॉक्स ने भी कंफर्म किया है कि ये वाली सीरीज डेयरडेविल के लिए एक सॉफ्ट रिबूट होने वाली थी। अब एक तरीके से नेटफ्लिक्स की जहाँ पे एंडिंग हुई थी उसी तरीके से इसको शुरू किया जाएगा। डेयरडेविल भी अब हमें थोड़े डिफरेंट अंदाज में नजर आ रहा है। जिस औरत के साथ ये दिख रहा है वो जाहिर सी बात है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए ही होगा उसके पास। और डेयरडेविल पे काफी ज्यादा पैसा भी आ चुका है, तभी उसका हमें काम करने का तरीका भी अलग दिख रहा है और उसके पास इतने सूट भी आ चुके हैं। तो हो सकता है उसने फॉगी नेल्सन वाला रास्ता अपना लिया हो, उसके साथ कुछ ऐसा ट्रेजिक हुआ हो कि वो अंदर से टूट गया हो। अब उसका शहर ही उसे वापस बुला रहा है तो उसे दोबारा डेयरडेविल बनना पड़ेगा। और एक मेजर स्पॉइलर, डेयरडेविल रिबॉर्न अगेन के सीजन 1 के एंड में हमें डेयरडेविल का एक नया सूट देखने को मिलेगा जो कि उसका फाइनल सूट बन जाएगा एक तरीके से, और वो होगा उसका कॉमिक एक्यूरेट डबल डी शैडो लाइन वाला सूट। अभी ट्रेलर HD क्वालिटी में नहीं है तो मैं ज्यादा चीजें नोटिस नहीं कर पाया। तो ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।